और तुलसीदास जी महाराज सौंदर्य का वर्णन कैसे किए हैं। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, माता पार्वती का सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कि करोड़ों वर्ष तक करोड़ों मुखों से अगर एक एक अंग का भी गान किया जाए तो भी माता पार्वती के सौंदर्य का वर्णन नहीं हो सकता है। इनकी सुंदरता ऐसी कि अगर 1 करोड़ व्यक्ति को 1-1 करोड़ साल की उम्र मिल जाए और उस उतने उम्र में माता पार्वती के केवल एक अंग की सुंदरता का बखान करना हो तो वह बखान यानी आप समझ जाइए कि वो कितने सुंदर हैं। इतने सुंदर हैं कि संसार उन्हें गौरी जानते हैं। हमारे शास्त्र में केवल एक ही गौरी के नाम से जाना गया है, माता पार्वती। फिर तो सैकड़ों गौरी हैं, लेकिन वास्तव में एक ही गौरी जिसे शास्त्र बताया गया है वो माता पार्वती। इतनी सुंदर कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बखान तो मुझसे छोड़ो, अरे 1 करोड़ आदमी भी बखान को नहीं कर सकता है। जैसे कथान की हरि अनंत हरि कथा अनंता, उसी तरह माता की सौंदर्य भी अनंत कथाओं में भी लिखा जाए तो संपूर्ण नहीं हो सकता है। और तुलसीदास जी इसका उद्देश्य दे रहे हैं। और उनके साथ रहने वाले भोलेनाथ शंकर कैसे हैं, तो गर्दन में कपाल, शरीर में भस्म, यहां जो शरीर में पहनते हैं वो चर्म, मृग चर्म, सर्प लपेटे हुए, ऐसे भोलेनाथ शंकर रह रहे हैं। और इतनी सुंदर नारी एक साध्वी के भेष में रह रही है। यानी कि सौंदर्य आपकी है, बहुत सुंदर बात है, लेकिन पति के सामने अपनी सौंदर्य को दिखाना अच्छी बात है, पर उस पर अहंकार करना गलत चीज है। पति का सेवा माता पार्वती करती है। बार बार तुलसीदास जी वर्णन लिख रहे हैं, जहां भी पति पत्नी का वर्णन, श्रेष्ठ पत्नी का वर्णन किए तुलसीदास जी, हर जगह पे लिखते हैं जैसे माता पार्वती भोलेनाथ की सेवा करती है। जैसे माता पार्वती भोलेनाथ की सेवा करती, ऐसे कई जगहों पे वर्णन श्रीमद् भागवत में वर्णन है। तो सेवा तो माता सीता भी करती थी, सेवा तो समस्त देवी देवताएं एक दूसरे का करते हैं सभी साथ। लेकिन यहां यह था कि एक राजा की पुत्री बनी थी माता पार्वती, और भोलेनाथ शंकर से विवाह करने के बाद साध्वी के वेश में रहने लगी। संसार की सबसे सुंदर स्त्री कैसे पति की सेवाएं इतने समर्पण भाव से कर रहे हैं, इसी को पतिव्रता कहते हैं। यहां भोलेनाथ की इस स्तुति को दर्शाकर तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं कि ऐसी सौंदर्य स्त्री भी जब पत्नी का ऐसा समर्पण भाव से सेवा करे, जब पति के वेशभूषा को स्वयं धारण कर ले, तो स्त्री का धर्म है कि पति की परिस्थितियों में पति के साथ खड़ा होना, ना कि उसके विरोध में। यही भगवान विष्णु जी भी कहते हैं, शिव महापुराण में वर्णन है कि विष्णु जी वृंदा से कह रहे हैं तुलसी से, हे तुलसी तुम मुझे लक्ष्मी से अधिक प्रिय हो, क्योंकि तुम्हारी सतत्व सर्वश्रेष्ठ है। कारण ये था कि तुम्हें पता था कि जलंधर जो है वो पापी है, दुष्ट है, परंतु तुमने उसका साथ कभी ना छोड़ा। यही पत्नी का धर्म है। कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं सही चयन करूं या गलत। आपका धर्म सही चयन करने का नहीं है। जो धर्म है वह रक्षा का धर्म है, धर्म समर्पण का होता है। पिता लाख बुरा हो, पिता लाख बुरा हो, लेकिन अगर पूरा उसे कोई पर आदमी दंड देने आए तो उसके सामने रक्षा करना मेरा उत्तरदायित्व है। यही धर्म हमारा है। मेघनाथ जी अंत में कहते हैं कि मानो जब उनकी पत्नी समझाती है कि आप पिताजी के साथ क्यों खड़े हैं, कह रहे हैं मेघनाथ बड़ा दुष्ट है, बड़ा पापी है, पर ज्ञान और धर्म कैसा उसके अंदर है। कह रहा कि हे देवी मैं जानता हूं कि लक्ष्मण के हाथों मेरी मृत्यु
तय है। लेकिन जो व्यक्ति अपने पिता को युद्ध भूमि में अकेला छोड़कर मरता है उसे देवता भी सम्मान नहीं करते। तो कल को मुझे स्वर्ग प्राप्त हो गया या मुझे मुक्ति भी मिल गई तो क्या मैं देवताओं के सामने निर्लज की भांति खड़ा होना पड़ेगा या नहीं? निर्लज बन के खड़ा होना होगा। आज जो लोग सोचते हैं कि बड़ा धर्म कर्म कर रहे हैं और अपने परिवार वालों को कष्ट है तो हम मुक्ति अगर पा भी लोगे तो किस नजर से भगवान से आंख मिलाओगे? पद तो बड़ी बड़ी कुर्सियां नेताओं के तलवे चाटने वाले लोगों को भी मिल जाता है, परंतु वो उस स्वाभिमान से नहीं जी सकता जो स्वाभिमान से एक मेहनत करके ऊपर उठा हुआ व्यक्ति जी सकता है। किसी को पिता का संपत्ति मिल जाए तो 100 के बीच में गर्व करेगा तो कोई ना कोई बोल देगा कि भैया तुमने कमाया नहीं है। अपनी संपत्ति पे गर्व कीजिए, देखिए संसार क्या बोलती है। तो वही मेघनाथ कह रहे थे वहां पे कि मुक्ति और स्वर्ग तो अगर मिल भी गया तो देवताओं से मैं नजरें कैसे मिलाऊंगा? अरे देवताओं के सामने मुझे निर्लज की भांति खड़ा होना होगा। इसीलिए कह रहे हैं, यहां तुलसीदास जी भी समझा रहे हैं संसार को पार्वती जी का उदाहरण दे करके कि अगर स्वर्ग और मुक्ति मिल भी गई ईश्वर की भक्ति से और तुमने अगर पति का सेवा या अपने परिवार के प्रति समर्पण भावना ना रखी तो देवताओं के सामने जब खड़े होगी तो देवता भी एक ही चीज बोलेंगे कि तुम में क्या ऐसे गुण है, तुम में धिक्कार है कि तुमने पति का साथ छोड़ दिया। पति दुष्ट था, पापी था, रोगी था, कुष्ठ था, पर साथ तुम्हारा देना तुम्हारा धर्म था। कभी कभी धर्म का चयन के लिए हम पति को त्याग देते हैं। स्त्री का प्रथम धर्म पति के श्रेष्ठ, जो उसका श्रेष्ठ धर्म बताया गया, पति का सेवा और पति का सहयोग। भले ही पति जलंधर जैसा पापी हो। हमारे शास्त्र में देखिए कि मंदोदरी 100 बार रावण को समझाती कि आप ऐसा मत कीजिए स्वामी, लेकिन विरोध में कभी नहीं जाती। ये ही पत्नी का धर्म है। ऐसे विशेष गुण को जब हमारे शास्त्रों में दर्शाया जाता है, कुछ कथाओं को जब आप पढ़ेंगे तो बड़ा साधारण सा कहानी की भांति दिखेगी, लेकिन जब आप वास्तव में उसके गहराई में जाएंगे तब उसमें खान मिलेगी कि एक हीरे की खान हमारी कथाएं हैं। कितना सुंदर तुलसीदास जी समझा रहे हैं और लिख रहे हैं कि जो माता पार्वती है वो इतनी सुंदर है और उनके साथ बैठे हुए भोलेनाथ भस्म लगा करके, जटा इसमें चंद्रमा है सुशोभित और उसी प्रकार से चर्म पहनकर बैठे हैं। कोई ऐसी नारी होगी ऐसे पति के साथ बैठ जाए? लेकिन नहीं। प्रेम, सत्य प्रेम क्या है? शरीर, अगर तन का सुख प्रेम होता ना तो सारे प्रेम असुरों के पास होता। हमारे यहां कृष्ण राधा का प्रेम ना होता। कृष्ण जी 11 वर्ष में वृंदावन छोड़ दिए, तब तो वो नाबालिग थे। नाबालिग व्यक्ति को काम मोह नहीं आता है, और जब वो लौट करके आए तो 111 वर्ष के थे। 100 वर्ष बाद लौटे, लेकिन मथुरा वृंदावन 20 किलोमीटर दूर, आगे पीछे दोनों, ना ये यहां से वहां गई ना वो यहां से यहां आए। यानी भले ही संसार में 20 किलोमीटर के अंतर में रही, लेकिन कभी भी गरिमा और मर्यादा को पार नहीं। यही सत्य प्रेम है कि हम संसार में जहां भी रहें, मेरा समर्पण तुम्हारे प्रति है। कृष्ण संसार में जहां भी रहे, हृदय में राधा थी, और राधा जहां भी रहे उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण थे। यही है सच्चा समर्पण। हमारे देवी भागवत का कथा जब पढ़ेंगे तो उसमें एक वर्णन आता है कि माता आज भी कुमारी है। माता आज भी कुमारी है। उनके लिए वर्णन है कि वो शिव की पत्नी है और आज भी कुमारी है। अब कभी सोचिए कि कुमारी शब्द क्यों आता है? कुमार कहा किसे जाता है? कुमार ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी, जो कभी किसी के साथ संबंध ना बनाया। राम जी सुपनखा को कह रहे हैं कि लक्ष्मण के पास जाओ, वो कुमार है, तुम कुमार के पास जाओ। अर्थात लक्ष्मण जी अभी तक संबंध किसी के साथ नहीं बनाए, वो कुमारे हैं, ब्रह्मचारी हैं। उसी तरह माता अभी भी ब्रह्मचारी है। लेकिन श्रेष्ठ पति पत्नी को अगर लिस्ट निकालें तो सबसे ऊपर वही बैठती है।
यानी कि तन का प्रेम जो होता है वह पति पत्नी नहीं होता है, जो मन का समर्पण कर दे वही पति पत्नी होता है। तुम खुश तो मैं खुश, ये पति पत्नी। हमारे यहां देखिएगा लक्ष्मी जी गुस्सा हो गए तो नारायण जी मना रहे हैं। लक्ष्मी जी कहीं गुस्से से चली गई तो कृष्ण जी भगवान विष्णु पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कि तुम मान जाओ, रूठो मत। यानी भय नहीं, भगवान झुक रहे हैं कि तुम मान जाओ। ये होता है समर्पण, ये होता है तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी। भय से मत मानो मुझे, प्रेम से मानो। मुझे ही कमजोर मान लो, मैं ही झुक गया, मैं झुक गया। परिवार वही होता है जो हार कर भी जीत जाए। पति पत्नी का धर्म कैसा है? हार कर जीतना ही पति पत्नी का धर्म है। बहुत पति पत्नी क्या करते, एक दूसरे से लड़ते हैं, हम नहीं झुकेंगे। तुम झुकोगे नहीं, तुम मूर्ख हो। जो नहीं झुकने की बात करता है वो समझिए या तो पिछले जन्म में कोई ऐसा पशु था, जिस सियार भेड़िए जैसा कोई पशु था जिसने झुकना नहीं सीखा। मनुष्य होता तो वह झुक जरूर जाता। क्यों ना झुकोगे भैया? कोई देश की लड़ाई है क्या कि मेरे लड़ने से कोई समस्या या स्वाभिमान है? पति से है, झुक जाएंगे। पत्नी से लड़ने के बाद क्या स्वाभिमान? ठीक है, पत्नी से 2 बात बहस हो गई, पत्नी बोली हम गुस्सा हैं, तो मना लो हाथ जोड़कर ही आगे जाके कि मान जाओ, चलो हमारा ही गलती है, क्या दिक्कत है? यही तो हमारे यहाँ नारायण और भगवान भोलेनाथ शंकर उदाहरण दे रहे हैं कि पत्नी नाराज हो रही है तो वो मना रहे हैं, और जब पति नाराज हो रहे हैं तो पत्नी मना रही है, पर दोनों लड़ नहीं रहे हैं, दोनों लड़ नहीं रही। यही धर्म है। समर्पण और पराजय ही विजय का कारण बनता है। श्रेष्ठ वही होता है जो यह जान जाए कि हारना कहां है और जीतना कहां है, हराना किसको है और जिताना किसको है। यह अगर आप जान लिए तभी आप श्रेष्ठ हैं। क्षत्रिय धर्म है कि कोई 3 बार से अधिक ललकार दे तो वह ईश्वर भी हो तो अस्त्र उठा लेना चाहिए, लेकिन शास्त्र कहता है कि अगर गाय 1000 बार भी सींग मार दे तो क्षत्रिय तुम क्यों ना, भागना तुम्ही को पड़ेगा। गाय अगर किसी को मारने दौड़ाएगा, दौड़ा दी और हम तलवार लेके खड़ा हो जाएं कि हम क्षत्रिय हैं या हम ब्राह्मण हैं, हम डरते नहीं हैं, तो इसे क्या वीरता कहेंगे? इसे नीचता कहेंगे। गाय 1000 बार भी सींग मारे, भागना हमें ही पड़ेगा। यही हमारा धर्म है, क्योंकि वहां कायरता नहीं, वहां धर्म और समर्पण है। गाय से हमें जीतना नहीं, गाय से हारनी है। बालक जो छोटे छोटे बच्चे होते बहुत बार हमें कहते मारेंगे, तुम डरता है कि नहीं हमसे? तो हम कभी कभी बच्चों को खुश करने कह देते कि हम तुमसे डरते हैं। वास्तविकता से हमें संसार ले लेना देना नहीं, कहां हारना चाहिए और कहां जीतना चाहिए। यही भोलेनाथ शंकर, माता पार्वती, भगवान विष्णु, लक्ष्मी, राम, सीता, राधा, कृष्ण, रुक्मणी, ये सब एक उदाहरण हैं। ये सब हमारे पिता हैं, और पुत्र अगर पिता से ना सीखे तो फिर किससे सीखेगा? आज मनुष्य फिल्मों से अश्लीले सीख रहा है, लेकिन हमारे सामने जो पिता स्वरूप बैठे हुए हमारे माधव जी हैं, उनसे कोई नहीं सीख रहा कि एक उम्र तक ही लीला रहती है। भगवान कृष्ण 35 साल की उम्र में कहीं रास नहीं रचाए हैं। तो एक उम्र तक ही सब सुशोभित देता है, उसके बाद नहीं देता है। ऐसे माधव वगैरह इत्यादि जितने हमारे देवी देवता हैं, इन्हें उदाहरण बनाएं और जीवन में संकल्प करें कि हमें ऐसा रहना है। देवी माँ की भक्त मंदोदरी देवी माँ की जैसी सती रही बनकर। मेघनाथ की पत्नी देवी स्वरूपा की भक्त थी, तो देवी जैसा सदैव सती रही। तो सतीत्व हमारे पत्नी धर्म का सबसे पहला बिंब आधार है, इसे कभी नहीं खोना चाहिए।